98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे शारदा और इस वर्ल्ड कैंसर डे पर मिर्ची नरगिस दत्त फाउंडेशन के साथ मिलकर कह रहा है कि कैंसर को करो चेकमेट। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने कुछ डॉक्टर से भी करी। मेरे साथ में इस वक्त बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं प्रिया दत्त मैम प्लीज़ वेलकम टू द स्टूडियो। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू बिकॉज ये सारी बातें जो हो पा रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आपके फाउंडेशन के थ्रू, इट इज़ ह्यूज। हर एक इंसान को बहुत हेल्प कर रहा है। आई एम सो हैप्पी कि रेडियो मिर्ची हैज़ पार्टनर्ड विद अस। बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक आपके द्वारा बहुत लोगों को कैंसर के बारे में पता चल रहा है। नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत आपने बहुत सालों पहले कर दी थी। और इसके पहले कि हम जाने कि क्या स्पेशल हो रहा है वर्ल्ड कैंसर डे पर इन योर फाउंडेशन, मैं जानना चाहूँगी कि इस फाउंडेशन को शुरू करने की इंस्पिरेशन क्या है। आई हैव हर्ड सम स्टोरीज, लेकिन स्टिल मैं आपसे सुनना चाहूँगी। इसकी फाउंडेशन की इंस्पिरेशन थी मेरी माँ, जिसके द फाउंडेशन इज़ नेम्ड आफ्टर हर, नरगिस दत्त फाउंडेशन। और बहुत लोग समझते हैं कि अरे नरगिस दत्त फाउंडेशन तो एक फैमिली फाउंडेशन है। बिल्कुल नहीं। आई मीन ये फाउंडेशन ज़रूर उनके नाम पर है, लेकिन ये फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी अमेरिका में। जो इंडियन कम्युनिटी थी वहाँ, और मेरी माँ का जो इलाज वहाँ हुआ था स्लोन केटरिंग में, और उस समय बहुत बीमार थी वो। इंडिया में तब तो कैंसर के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा थी नहीं, ट्रीटमेंट थी नहीं, और हमें उन्हें वहाँ ले जाना पड़ा। और वो हमेशा कहती थी कि बहुत तकलीफ़ में थी और कहती थी कि मुझे यहाँ क्यों ले आए आप। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश में रहूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की ट्रीटमेंट हमारे देश में भी हो। तो आई थिंक दैट वाज द थॉट विच ट्रिगर्ड एंड इंस्पायर्ड नरगिस दत्त फाउंडेशन। और तो वहाँ के इंडियन डायस्पोरा ने मेरे पिताजी के साथ ये डिसाइड किया कि हमें, आफ्टर माई मदर पास्ड अवे, कि हमें ऐसी कुछ चीज़ शुरू करनी चाहिए कि वे वी कैन गिव बैक टू इंडिया, एंड दैट्स हाउ नरगिस दत्त फाउंडेशन की शुरुआत हुई। सो ये फाउंडेशन मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये मेरी फाउंडेशन है या मेरी फैमिली की फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन ऐसे सब लोगों की है जिन्होंने इस फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट किया है। एंड आई हैव टू से देयर आर many people, from our donors to people who have initiated this work, who are helping us in Radio Mirchi, I think, So I think that makes this foundation special for everyone. बट जब से आपने ज्वाइन किया है, कितने साल हो गए आपको इस फाउंडेशन से जुड़े? आई थिंक 20 साल से ज़्यादा। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद आई टुक ओवर फॉर रनिंग द फाउंडेशन। और जैसे हम फंड रेज ज़्यादा US में करते थे और इक्विपमेंट यहाँ इंडिया भेजते थे, स्पेशली टू इक्विप रूरल हॉस्पिटल्स। टाटा मेमोरियल के साथ हमने बहुत क्लोजली काम किया है। एंड देन मुझे लगा कि इक्विपमेंट से ज़्यादा अब इंडिया को और दूसरी किस्म की चीज़ की ज़रूरत है, एंड स्पेशली फंडिंग पेशेंट्स फॉर कैंसर के। आप जानते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है। और टाटा मेमोरियल हो या मुंबई हो, यहाँ लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। गरीब से गरीब आता है मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए, अपना सब घर बार बेच के एवरीथिंग। एंड मैनी टाइम्स यू सी अबैंडनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट वो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं क्योंकि पैसे नहीं रहते। सो हमारा एक विजन रहा है कि कोई पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए बिकॉज फंड्स नहीं है, एंड दैट इज़ हाउ वी टाइड अप विथ टाटा मेमोरियल ऑल्सो, विथ अदर हॉस्पिटल्स हु हैव कैंसर पेशेंट्स हु रिक्वायर दैट स्टॉप गैप। कि चलिए अभी तो उनका पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करेंगे, ट्रीटमेंट बंद तो नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हेन वी कम इन एंड वी फंड दोज पेशेंट्स सो दे कंप्लीट दैट ट्रीटमेंट। एंड सेकेंडली, इन दिस होल प्रोसेस इट्स बिन, मेरे लिए भी बहुत एक बड़ा लर्निंग कर्व रहा है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैंसर इज़ अफेक्टिंग द पीपल इन इंडिया, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द पीपल who go through this whole process of cancer. And I realized that nobody is looking at early detection, which is really the most important thing for affordability of cancer treatment and cure of cancer treatment. So many cancers are curable. क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज है या इज़ देयर एनी अदर चैलेंज ऑफ दिस सॉर्ट जो शायद एक फैमिली फेस करती है इवन बिफोर मे बी दे गेट टू नो कि कैंसर है फैमिली में किसी को? जी, बिफोर यू गेट टू नो, आई थिंक हर इंसान समझता है मुझे नहीं होगा। Till someone they know gets cancers, till someone very close, आपके बहुत करीबी
रिश्तेदार को कैंसर हो गया या आपके माँ को हो गया या आपके बेटे को हो गया, तब लोगों को रियलाइजेशन हो जाता है कि यू नो हाउ डिड दिस हैपन. सो आई थिंक कैंसर डज नॉट सी हाउ रिच यू आर, हाउ पुअर यू आर, आपकी जेंडर क्या है, यू नो नथिंग. इट कैन हिट एनी टाइम एनीवेयर. सो it's very important to understand and know your body, to listen to your body. हम लोग बहुत चीज़ें इग्नोर कर लेते हैं, यू नो, थिंकिंग कि अरे नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो निकल आएगा. यू नो, हमारी जो रेगुलर चेकअप्स हमें करनी चाहिए उसमें आप बेसिक चेकअप्स ऐड कर लीजिए, राइट, बट वी डोंट डू दैट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द पुअर section of society. I'm talking about the very well educated middle class, upper middle class people जो कभी जाते ही नहीं हैं. और I think हमारा यही मिशन है कि लोगों को समझाएं that it is very very important. It is actually beneficial for you because if cancer is caught at an early stage, it's a very simple treatment, you know, Right. and you can recover 100% from it. So that is the mindset which you need to change, and it is a challenge. It is a challenge. Still. Definitely. It still is Okay. a challenge. Okay. तो डिनाइल में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं बिल्कुल, when it बिल्कुल. comes to cancer, right? Okay, तो इस वर्ल्ड कैंसर डे पे नरगिस दत्त फाउंडेशन जी. क्या स्पेशल कर रहा है और कितने समय से आप ये करते आ रहे हो, प्लीज़ ये बताओ. तो हम ना वर्ल्ड कैंसर डे में हम लोग ने सोचा कि यू नो वी वांट टू, पहले तो वी डोंट वांट टू मेक कैंसर दिस स्केरी या वर्ड. यू नो, अभी लोग जब कैंसर बोलते हैं कि किसी को कैंसर हो गया मीन्स ख़त्म, आई मीन लाइफ इज़ ओवर. इट्स नॉट सो. यू नो, वी नीड टू रिमूव दैट माइंड सेट फ्रॉम पीपल. अब हम, आई थिंक everybody I know has diabetes today, has blood pressure today. दैट इज़ राइट. Right. हम सब गोली खा रहे हैं, you know, for these things. We don't bother, we don't even question it. But we are taking care of it, राइट. right? I think, you know, we have heart diseases on a rise, but we are not scared of that. But when it comes to cancer, there is that fear that finish. Now, that's it, my life comes to an end here. So we need to take those fears out of people. That is why we said that we have to bring in the correct information. बहुत, you know, लोग पढ़ते हैं, गूगल करते हैं, ये होता है. Lot of misinformation भी होता है where cancer is concerned. You know, and the first thing you will do, if somebody tells you, देखिए आपका कैंसर मार्कर हाई आया है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू विल गूगल इट. और गूगल आपको 10-12 चीज़ बोलेगा कि अरे अगर ये है तो दिस इज़ इट, दिस इज़, यू नो, ना पीपल आर एक्चुअली यूजिंग चैट GPT to diagnose. या So I think this misinformation has to come to an end, and we need to go about in a more systematic manner. तो ये जो प्रोग्राम है उसका लक्ष्य यही है कि हम लोगों के सामने रिनाउंड डॉक्टर्स लाएं और डॉक्टर्स स्पीक अबाउट कैंसर केयर, कि कैंसर में आज के ज़माने में आज की रिसर्च जो हो रही है कैंसर में क्या है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्योरेटिव कैंसर्स कौन से हैं, यू नो, अर्ली डिटेक्शन से क्या हो सकता है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एंड हाउ ट्रीटमेंट कैन बिकम सो मच मोर अफोर्डेबल जब अर्ली डिटेक्शन हो. सो और अगर यू नो लोग जब डॉक्टर्स को सुनते हैं तो एक आई थिंक क्या एक राहत आती है लोगों के दिल में, यू नो. और आज आई मीट सो मेनी पीपल एंड कहीं ना किसी के जाने पहचाने वाले को कैंसर है. इवन माई मदर हैड सर्वाइकल कैंसर. इट वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी थर्ड स्टेज, लेकिन थोड़ा सही समय में पता चल गया तो इट वॉज अ बिग ब्लेसिंग बिकॉज शी वॉज क्योर्ड. इट टुक टाइम बट Yeah, so there is, you know, I mean, you have great survivor stories. Actually, I don't even like to call them survivors, to be honest with you. you know, they're winners. Yeah, you know, I mean, I think you have to look at this disease also like you look at other disease. It's, Right. you know, अगर आपको एक बीमारी हो जाती है, you have to deal with it, you have to attack it, and you have to go through what you have to go through and be fine. So your positive approach, your, you know, the way you think, Right. I think all that matters in the treatment.
ओके तो मैं बात करूंगी उतने समय पहले जब नरगिस दत्त मैम एडमिटेड थी जी। इन अमेरिका यूएसए, Yes. तब से लेकर के अब तक में कौन से बड़े चेंजेस आ गए हैं और आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हेल्थ केयर में एक बड़ा चेंज आए दैट माइट रियली हेल्प एनीवन एंड एवरीवन हु इज मे बी फेसिंग और फाइटिंग विद कैंसर? आई थिंक बहुत सारे चेंजेस आए हैं. जब मैं सोचती हूँ कि उस ज़माने में जब मेरी माँ को यहाँ से हम लेकर गए थे अमेरिका, उस समय में तो रियली देयर वाज नॉट मच हैपनिंग इन कैंसर रिसर्च और इन कैंसर केयर हियर इन इंडिया. लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बेस्ट हॉस्पिटल्स है, बेस्ट इक्विपमेंट है. तो वर्ल्ड भी बहुत, इट्स बिकम अ स्मॉल वर्ल्ड. Whatever happens in the US today will immediately we can do it here as well. Yeah. I think so India has grown tremendously in so many ways, but with that our population has also increased, so the cancer load in India is very high. So you will see that many more patients have increased from when it was my mom's time to today. And agar aap doctor se bhi baat karen, they are saying that it's growing exponentially, and it's affecting so many people. But again, the treatment has improved, the research has improved, the cancer care has improved, so of course mortality rates have also reduced. People are recovering better, people are surviving this whole disease. I think of course there is a lot to be done in cancer, in the field of cancer, and I think India can definitely make a huge mark in it. I think we need to focus on research. We are a country which is a large country with a huge population, and I think the research that can be done here, will be the best in the world. And so there are a lot of trials that can happen. Okay. For instance, there are, in the US, many of these hospitals have trials, especially for patients. And I know patients who have, doctors have given up on them. Okay. Saying that this is the last stage, we can't do anything more. And they have chosen to do a trial, okay? Saying that, okay, fine, if there is nothing else, there is this new drug or new treatment that is out, I want to be part of this trial. Okay. And it has worked. It has worked on many patients. So I think there are a lot of ways that can be improved. I think the biggest hit a patient gets, especially you're talking about the poor or the middle class families, is the amount they have to spend, the expense. जब आप बात करें कि कैंसर हो गया है और फिर आप देखें कि जो एस्टिमेट कॉस्ट आता है ट्रीटमेंट का, वही आदमी को मार देता है. Yeah. तो drugs must get cheaper. Okay. These are life-saving drugs that Okay. get cheaper. Yeah. अभी कैंसर ट्रीटमेंट में ज़्यादातर इट इज़ कीमोथेरेपी, रेडिएशन. बट अभी कीमोथेरेपी में भी इतने नए ड्रग्स आए हैं, इम्यूनोथेरेपी आई है. Yeah. But immunotherapy is very expensive. So how many people can afford immunotherapy, even if Okay. it will save their lives? Right. So there are so many things, in this field, I think, which needs to be looked at. And I think we should take advantages of the great doctors we have, and I have to say, really, if I had a choice, I'll always say that I think we have the best doctors in our country. That's really great. And of course, आपकी वजह से बहुत सारी families बहुत खुश भी हैं और support मिल रहा है उन्हें. So I want to thank you from all of them. Nargis Dutt Foundation is really doing a great job. इस event में जिनको नहीं पता है उन्हें कहाँ पहुँचना चाहिए, प्लीज़ मैम ये तो बता ये दो आप. इवेंट कार्टर रोड में हो रहा है, at the promenade. We have an amphitheater there, so there will be a little music, and we have very, I think, renowned doctors and very eminent doctors of our country. Okay. Dr. Sevanthi Limai will be there. Dr. De Cruz will be there. Dr. Bipte will be there. So they will talk about, their fields Right. and Okay. and about cancer. And we have also Mr. Kunal Kapoor, Shashi Kapoor ji ke bete. He has faced cancer himself. Okay. And he will talk about his journey. Okay. So, and we'll throw the, let the audience even ask questions, because बहुत लोग आते हैं to really have questions in their head, कि, what do we do if something like this happens? Or, किसी के रिश्तेदार को कैंसर है and they want to ask a question regarding that. Right. So we will throw the, Okay. questions.
सो ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। और ऑफ कोर्स बहुत सारी अवेयरनेस हम भी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचे। जस्ट रिमेंबर, इस कैंसर डे पर मिर्ची कह रहा है कैंसर को करो चेकमेट। तो अपनी तरफ से आप पहला कदम उठाओ, चेकअप कराओ, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।